हम लोग वचन का सत्य ये संदेश में है और आज का भाग है 21 पार्ट। देखो, हम सब वचन के द्वारा हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त में नवा होते जा रहा है। नवा अपना बीच में एक भी अभी ऐसा नहीं जो मौत को डरता है, एक भी नहीं। परेशानी कितना भी भयंकर रहने दो, अपना बीच में कोई भी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हर एक तैयार है, हर एक तैयार है। परमेश्वर से कोई भी परीक्षा आने दो, परीक्षा देने के लिए तैयार है, क्योंकि हर एक का भरोसा एक ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे इतना भरोसा आपके अंदर आ गया कि आप अगर अपने मुंह से पहाड़ को बोलेगा निकल के जाके समुद्र में गिर, वो होगा। इतना बड़ा भरोसा में आज आप जीवन जी रहा है। आपके अंदरूनी भाग परमेश्वर के शब्द से भरा हुआ है। शब्द विश्वास है, विश्वास। शब्द एक आशा है, आशा। शब्द परमेश्वर में एक बड़ा भरोसा है। हर दिन आप कैलेंडर में से वचन लेके दिन भर का रोटी को ले रहा है। हर दिन आप पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है और रुचि दिखा रहा है। रुचि, कुछ लोग पढ़ भी रहा है। हर दिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना। हर दिन आप परमेश्वर में अपने आप को साबित कर रहा है। पाउल ने तिमोथी को बोला, 2 तिमोथी 2:15 में पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। प्रयत्न, प्रयत्न। जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पाउल ने तिमोथी को बोला, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर कि तू कभी लज्जित ना हो। देखो, प्रयत्न एक सामर्थ्य चाबी है, चाबी। हमेशा ये चाबी को अपने जीवन में अमल करने को सीख। ये चाबी का नाम क्या है? प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न। जो हमेशा प्रयत्न करेगा उसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बन के रहेगा और तू पृथ्वी पर से परमेश्वर के नजरों में दिखाई देगा, क्योंकि तेरा जीवन प्रयत्न करने से तड़क भड़क हो जाता है, तड़क भड़क हो जाता है। हलचल दिखाई देने लगता है तेरे अंदर। ऐसा लगता है कि तू एक जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी। और मैं आपको बताता है, जो जीवित है वही खाली प्रयत्न कर सकता है, वही। और मरा हुआ कभी भी प्रयत्न नहीं कर सकता है। एक एक विश्वासी मौत के जीवन से बाहर आना चाहिए। प्रयत्न नाम का चाबी अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए और ये चाबी सच में आपको मदद करेगा मरा हुआ जीवन में से बाहर आने के लिए। क्योंकि जो प्रयत्न करता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, हमेशा। इसी कारण से परमेश्वर का दया बहने लगता है आपके ऊपर, दया बहने लगता है। मैं आपको बताता है, जो प्रयत्न करता है वो कई बातों को करते रहता है, कई बातों को। एक बार मिस्र देश में देखो, मूसा फारो राजा का महल में एक राजकुमार का जीवन जी रहा है, राजकुमार का। वो राजकुमार है,
क्योंकि फारो का बेटी ने मूसा को गोद लिया था। गोद, जब मूसा 3 महीने का था तभी फारो का लड़की ने उसको अपना गोद ले लिया, उसको अपना बेटा बनाया। एक राजकुमार, महल में राजकुमार। मूसा महल के अंदर बड़ा हुआ, सारा ऐश्वर्य, नौकर चाकर उसके लिए वो महल के अंदर। इतना ही नहीं, एक राजकुमार जो स्कूल में पढ़ते हैं, मिस्र देश में एक बड़े से बड़े कॉलेज में, बड़ा से बड़ा स्कूल में वो पढ़ाई किया। लेकिन अगर अपन उस महल के अंदर देखेगा, एक अद्भुत कार्य वहां पे हो रहा था। मूसा का मार्गदर्शन स्वयं उसका जन्म देने वाली मां कर रहा था। स्वयं मूसा का जन्म देने वाला मां मूसा को मार्गदर्शन कर रहा है। अभी विश्वासियों को कई जो नामचीन परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जैसा मूसा है, उनका मां बाप का नाम मालूम नहीं रहता है, नहीं मालूम रहता है। कई विश्वासियों को मालूम नहीं रहता है, और आप रुचि भी नहीं लेते हैं कि ये दास के विषय में अपन जानकारी लेना मांगता है। मूसा का मां का नाम योकेबेद, मूसा का पिता का नाम आराम। अभी मूसा का जन्म देने वाला मां महल में जाके उसको दूध पिला रहा है, दूध पिला रहा है और उसको मार्गदर्शन कर रहा है। मूसा के हृदय में उसका मां ने डाला कि हम यहूदी लोग हैं, हम इजरायली लोग हैं, मिस्र देश में हम एक परदेसी लोग हैं, परदेसी लोग। अपने लोग मिस्र देश में गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बंधन का जीवन जी रहे हैं। ये सारी बातें मूसा का मां ने मूसा के हृदय में डाला। अभी मूसा ये सारी बातें अपने हृदय में लेके बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और जैसा जैसा वो बड़ा हुआ, उसका हृदय अंदर से तड़क भड़क होने लगा, तड़क भड़क, कि मैं मेरे लोगों के लिए कुछ करूं, प्रयत्न करूं, मैं प्रयत्न। क्या किया मूसा ने? प्रयत्न नाम का चाबी अपने जीवन में अमल किया, अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं इजरायली लोगों के लिए कुछ करूं, कुछ करूं। देखो, एक पक्का योजना उसके पास नहीं है, लेकिन हलचल हलचल दिखाई दे रहा है कि वो जीवित है। मिस्र देश में, इजरायली में अगर कोई जीवित है वो मूसा है, मूसा। एक दिन क्या हुआ, मूसा महल में से निकला देखने के लिए अपने भाई बंधु क्या कर रहे हैं। जब वो आया, उसने देखा कि इजरायली लोग भयंकर पीड़ा में है, भयंकर पीड़ा में। बदन पे ठीक से कपड़ा नहीं, मिट्टी के अंदर काम कर रहा है, गीला मिट्टी लेके ईंट बना रहा है, भट्टी का गर्मी उनको सहन नहीं हो रहा है। मिस्र देश के लोगों के लिए सारा दिन काम कर रहा है, सारा दिन, ताकि मिस्र देश में बड़ा बड़ा पिरामिड बनाया जाए। आराम नहीं, धधकती हुई गर्मी के अंदर उनको पीने को पानी नहीं, पेट भर के भोजन नहीं, और थोड़ा भोजन जो वो लोग खा रहा है, वो भोजन के अंदर उनका माथे का पसीना गिर रहा है, पसीना। मूसा को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मूसा के हृदय में हलचल, प्रयत्न कि इजरायलियों को बंधन से, गुलामी से छुड़ा के बाहर लाना चाहिए, फारो राजा के हाथों से निकाल के इजरायली लोगों को एक स्व इच्छा का जीवन जीने के लिए, स्व इच्छा का जीवन, मर्जी का जीवन जीने के लिए मिस्र देश से बाहर लाना चाहिए।
जब वह अपने भाई बंधुओं को देख रहा था, उसी समय में एक मिस्री व्यक्ति आके इजरायली को मारने लगा। मूसा का हृदय टूट गया। मूसा ने क्या किया? मौका। उसने देखा आजू बाजू में कोई नहीं है, उसने वो मिस्री व्यक्ति को मार डाल के उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। मूसा का हृदय अपने भाई बंधु के लिए, उनके दुख के तरफ, उनके दर्द के तरफ मूसा देखता था। केवल देखता नहीं था, अपने हृदय के अंदर अपने लोगों का पीड़ा को महसूस करता था। आज विश्वासियों का पीड़ा महसूस करने वाले लोग बहुत कम रह गए, बहुत कम। निर्गमन 2:11 और 12 पढ़िए। एक्सोडस 2:11-12। आइए हम पढ़ते निर्गमन 2 अध्याय 11 और 12 वचन। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जान उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। देखो, ये दोनों वचन अपने को बताता है कि मूसा अपने लोगों को बचाना चाहता है। इतना ही नहीं, उनको बंधन और गुलामी का जीवन से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन मूसा ने देखा कि 2 हेब्री भाई आपस में लड़ रहे हैं। दोनों भाई हेब्री भाई लोग, उसके अपने लोग लड़ रहा है। अभी मूसा ये दोनों को मार नहीं सकते, क्योंकि दोनों भी उसका भाई बंधु है। उसमें से एक अपराधी। मूसा ने उसको बोला, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उस व्यक्ति ने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? देखो, ये सामर्थी वचन है, सामर्थी। निर्गमन 2:14 एक बार पढ़िए। आइए हम पढ़ते 14 वचन। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तो मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, नीचे वह बात खुल गई है। देखो, ये मनुष्य के मुख से जो शब्द निकला, ये सत्य वचन। यहाँ पे कुछ मजेदार बातों को अपन देखेगा। ये व्यक्ति मूसा को क्या बोला? तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी किसने ठहराया? इसका मतलब मूसा जो कुछ भी प्रयत्न मिस्र देश में कर रहा था, वो एक हाकिम और न्यायी बन के इजरायलियों के बीच में काम कर रहा था। इसका यही मतलब है। मूसा का एक एक काम, एक एक प्रयत्न इजरायली लोगों को बचाए। अभी मुझे बताओ, कौन बचा सकते है? केवल एक हाकिम और न्यायी बचा सकते हैं। केवल एक हाकिम और न्यायी बचा सकते हैं। एक बात हमेशा मन में रखना, कोशिश और प्रयत्न में बड़ा फर्क है। ध्यान में लेना, ये अपने हृदय में रखो बात को। कोशिश और प्रयत्न में एक बहुत बड़ा फर्क है। कोशिश में आप कभी कुछ नहीं करते, ये लिख के रखो डायरी के अंदर। कोशिश में आप स्वयं को हार मान लेते हैं, हार। लेकिन जो प्रयत्न करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ हलचल करते रहते हैं, हमेशा। अगर वो फेल भी होएगा उसको परवाह नहीं, अगर वो पास भी होएगा उसको परवाह नहीं। वो अपना प्रयत्न को बंद नहीं करता है।
क्योंकि प्रयत्न में हमेशा मौका है, भविष्य में बहुमत मिलने का मौका है। मूसा को देखो, मिस्र देश में प्रयत्न कर रहा था इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? जो अपराधी अपने ही भाई को मार रहा था, मूसा से बोला, जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? यह सुनकर मूसा डर गया। वो समझा कि यह बात निश्चय सभी को मालूम पड़ा। और क्या हुआ? मूसा मिस्र देश छोड़ा, मिस्र देश छोड़ के मिदान देश को भाग गया। मिदान देश को उसका इच्छा था कि इजरायलियों को छुड़ाए। उसका प्रयत्न, मूसा का प्रयत्न कोई सफलता नहीं लेके आया। अभी मिदान देश में जाने के बाद भी मूसा अस्वस्थ है, बेचैन है, केवल अपने लोगों के विषय में चिंता, केवल अपने लोगों के विषय में चिंता। लेकिन आप देखो, मूसा का प्रयत्न, ध्यान से सुनना ये बात को, मूसा का प्रयत्न परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ने को लगाया। परमेश्वर को होरेब में सिनै के पहाड़ी पे उतर के आना पड़ा, केवल मूसा के प्रयत्न के कारण। परमेश्वर आग के रूप में मूसा को प्रकट हुआ, आग के रूप में जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। क्या हुआ? मूसा वह दर्शन देख के अचंभा हुआ। वो खोज करने लगा, ऐसा कौन सा झाड़ी है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो जलकर भी भस्म नहीं हो रहा है, जो जलकर भी भस्म नहीं हो रहा है। ये देखने के लिए, ये समझने के लिए वो झाड़ियों के पास जा रहा था। तुरंत झाड़ियों में से एक आवाज आया। परमेश्वर ने उसको बात किया कि मैं तेरे पुत्रों का परमेश्वर हूं, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं जेकब का परमेश्वर हूं। ये बातें सुन के मूसा कांपने लगा। उसके अंदर एक डर समा गया, एक आदर और एक गौरव उसके हृदय में भर गया। अभी वो आग देखने का हिवाव मूसा कर नहीं सका। परमेश्वर ने कहा, अपनी पाँव से जूती निकाल, जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। पढ़िए ये बात, प्रेरितों के काम 7:30 से लेके 33 तक, एक्ट 7:30-33। हम पढ़ते हैं प्रेरित की किताब 7 अध्याय 30 से लेकर 33 वचन। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरा बाप दादो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यह तक कि उसे देखने का हिवाय न रहा। तब मूसा ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। देखो, यहाँ पे एक प्रश्न अपन पहला करेगा। क्यों परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों का दुर्दशा को देखा, उनके आह को देखा, उनका रोना को देखा, तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, मूसा का प्रयत्न के कारण भी परमेश्वर मूसा को ही प्रकट हुआ, मूसा को प्रकट हुआ। अभी परमेश्वर चाहता है कि मूसा को मिस्र देश में भेजे,
मिस्र देश में भेजे। क्यों मूसा को, केवल मूसा को क्यों? क्योंकि मूसा ने एक समय में प्रयत्न किया था इजरायली लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के ऊपर गिरा। मूसा के ऊपर तू प्रयत्न करने वाला बन, परमेश्वर का दया, कृपा, अनुग्रह हमेशा तुझ पर बना रहेगा। अभी मूसा के हृदय में जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने रुचि लिया। कुछ साल पहला मूसा ने कोशिश किया, वही काम परमेश्वर मूसा के द्वारा सफल करेगा। मूसा के द्वारा सफल करेगा। परमेश्वर अपना सारा मदद मूसा को पूर्ति करेगा। देखो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, पढ़िए प्रेरितों के काम 7:34 वचन 34 वर्ष। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। क्या बोला परमेश्वर ने कि मैं तुझे मिस्र देश में भेजूंगा, तेरे द्वारा उनको मैं छुड़ाऊंगा। बच्चों, प्रयत्न ये चाबी अपने जीवन में अमल कर। मूसा फेल हो गया, उसके बल के ऊपर वो फेल हुआ इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसका प्रयत्न परमेश्वर ने देखा, प्रयत्न को। मूसा अगर फेल भी हुआ, अभी भी परमेश्वर का समय बाकी है, ये कभी नहीं भूलना। परमेश्वर का समय बाकी है, परमेश्वर का बहुमत अभी भी बाकी है। परमेश्वर ने चुना, मूसा को चुना, उसको एक चरवा बनाया इजरायलियों के ऊपर। मुझे मालूम है आप में से कई लोग बाइबल पढ़ रहा है, कई लोग, और आपका हृदय में इच्छा है कि परमेश्वर का सुवार्ता घोषित करे, लेकिन अभी तक ये हो नहीं रहा है आपके जीवन के द्वारा। लेकिन आप जो भी प्रयत्न कर रहा है, एक दिन ये सच होगा, ये सच होगा। तू सामर्थ्य रीति परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में आएगा। निराश मत हो, निराश मत हो। अभी मेरे को बताओ, एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा गीतकार कौन बनता है? जो हर दिन प्रयास करता है, हर दिन प्रयत्न करता है, गीत गाने का कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। अभ्यास को कभी बंद नहीं करना है, प्रयत्न को कभी बंद नहीं करना है। जो प्रयत्न बंद नहीं करता है उसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि बन के रहता है। किसी भी दिन परमेश्वर तेरे को भेंट करने को आएगा, तुझे अपने योजना में संभालेगा। एक बार वो जलती हुई झाड़ियों की तरफ देख, वहां से परमेश्वर ने अपना योजना मूसा को प्रकट किया। मूसा को परमेश्वर का योजना क्या? इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आए। किसी का फोन होल्ड पे गया, प्लीज इमीडिएटली फोन चेक करो। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को कृपया फोन चेक करो, होल्ड पे गया। लाइन पर बने रहें। हाँ, लेकिन आज क्या हुआ? कई विश्वासियों का केवल इच्छा है, इच्छा, लेकिन वो सत्य नहीं हो रहा है। क्यों? प्रयत्न नहीं कर रहा है, प्रयत्न। एक बार गहेजी को देखो, एलीशा के साथ जो सेवा कर रहा था, गहेजी को देखो। एलीशा परमेश्वर का दास, वो भी सामर्थी दास। आपको मालूम है एलीशा के ऊपर दुगना अभिषेक था, दुगना, परमेश्वर का दुगना अभिषेक। और गहेजी एलीशा के साथ सेवा कर रहा है। इसका मतलब गहेजी के ऊपर कितना अभिषेक होना चाहिए? 4 बार, 4 टाइम का अभिषेक गहेजी के ऊपर होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोलता है मालूम है?
क्योंकि एलिशा एलाइजा के साथ काम कर रहा था, तभी एलाइजा के ऊपर अभिषेक था, अभिषेक, और एलिशा को एलाइजा के ऊपर से दुगना अभिषेक मिला, दुगना। तो गहेजी को 4 गुना अभिषेक मिलना चाहिए एलिशा के ऊपर से, लेकिन यह हुआ नहीं, क्योंकि गहेजी को आत्मीय बातों में रुचि नहीं था। उसने कभी भी प्रयत्न नहीं किया आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए। उसका रुचि केवल सांसारिक बातों में था। एक बार नामान के तरफ देखो, भयंकर बीमारी लेके एलिशा के पास आया और एलिशा ने नामान को बोला, योर्दान नदी में जाके 7 बार डुबकी मार, तू स्वस्थ हो जाएगा। और नामान ने एलिशा के बातों को आदर किया, गौरव दिया, योर्दान नदी में जाके डुबकी मारा और नामान के जीवन में चमत्कार हुआ। उसका सारा बीमारी उसके अंदर से निकल गया, वो स्वस्थ हो गया। एक बड़ा चमत्कार इजराइल के अंदर हुआ। लेकिन गहेजी को देखो, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उसके हृदय में कुछ नहीं हो रहा है। उसको नामान से पैसा चाहिए, नामान से कपड़े चाहिए, नामान से सोना चांदा चाहिए। वो दौड़ा, नामान के पीछे दौड़ा, लेकिन कभी भी एलिशा भक्त को बोला नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अभिषेक से भर जाऊं। कभी भी ये प्रयत्न गहेजी ने किया नहीं। आपको मालूम है, एलिशा हमेशा एलाइजा के पीछे चलने वाला व्यक्ति, यही कारण से दुगना अभिषेक प्राप्त किया। एलाइजा से मांगा एलिशा ने कि मुझे दुगना अभिषेक दे। ये बात पढ़िए एक बार, दूसरा राजा 2:9, 2 किंग्स 2:9। आइए हम पढ़ते दूसरा राजा 2:9। 9 बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है। उनकी पर अंकल अभी आ रहा है? हाँ, यस। हाँ। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वहां मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। देखो यहाँ पे ये वचन में अपन देखते हैं, एलाइजा ने पूछा एलिशा से, मांग तुझे क्या चाहिए, और एलिशा ने दुगना अभिषेक मांगा। लेकिन ये मांगने से पहला कुछ बातों को अपने को भूतकाल में देखना है। एलिशा के भूतकाल में एलिशा हमेशा एलाइजा के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति, सालों से एलाइजा के साथ था। एलिशा ने अपने माता पिता को छोड़ के एलाइजा के पीछे हो लिया, और जब एलाइजा भोजन करता था, हाथ धोने के लिए एलिशा उसके हाथों पे पानी डालता था। एलाइजा ने एलिशा को बोला कि योर्दान के इस पार तू ठहर जा, मैं उस पार जाता हूं। लेकिन एलिशा ने क्या बोला, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिशा ने एलाइजा को छोड़ा नहीं, हमेशा उसके साथ जुड़ के रहा। ये बात पढ़ो, दूसरा राजा 2:6। आइए हम पढ़ते दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 6 वचन। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले। देखो एलिशा उसके पीछे हो लिया, दोनों भी योर्दान नदी का उस पार चला गया। यही कारण है एलिशा को दुगना अभिषेक मिला। आपको मालूम है, एलिशा के साथ और भी 50 विश्वासी वहां पे थे, और भी 50। उसमें से किसी ने प्रयत्न नहीं किया कि उनको अभिषेक मिले। एक बार गहेजी को देखो, गहेजी के अंदर एलिशा का एक भी गुण, एक भी स्वभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह आज कई विश्वासियों के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वभाव देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन एलिशा को अगर अपन देखेगा तो उसके अंदर एलाइजा का सारा गुण देखने को मिल रहा है, सारा। इतना ही नहीं, एलाइजा से भी दुगना गुण है उसके अंदर। आज विश्वासी केवल स्वप्न देखते रहता है, स्वप्न कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं मिनिस्ट्री में ये करूंगा, बहुत कुछ स्वप्न देखते रहता है। ऐसा सालों गुजर जाता है और वो स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है, कुछ भी सच्चाई दिखाई नहीं देता है। आज देखो, हर एक का जीवन को देखो, हर एक का जवानी में वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति। लेकिन उसका अगर आप काम को देखेगा, करोड़पति बनने का एक भी काम में लक्षण नहीं दिखाई देता है, एक भी लक्षण नहीं। काम को देखेगा तो ऐसा लगता है आगे चल के ये कर्जा बाजार होने वाला है, कर्जे में डूबने वाला है। स्वप्न क्या है? करोड़पति बनने का। और काम क्या है? कर्जा बाजार में डूबने का। जीवन नीचे जा रहा है, नीचे, फिर भी आंखें खुलता नहीं। गहेजी का काम कैसा था? गहेजी का काम ने नमान पे का बीमारी उसके जीवन में लेके आया। जो बीमारी नमान के अंदर था, वो बीमारी गहेजी के अंदर आया। नमान को क्या चाहिए था? एलीशा के भक्त के ऊपर का अभिषेक उसके जीवन में आना चाहिए। लेकिन गहेजी का काम व्यर्थ काम था, व्यर्थ। उसका जीवन भी व्यर्थ था। बच्चों, आज आपको जांचना है कहां पे आप गलत है। देखो, हर एक का जीवन में कमजोरी रहता है, मेरा जीवन में भी कमजोरी है। लेकिन वो कमजोरी के ऊपर तुझे मात करना है, मात करना है। हर एक प्रयत्न कमजोरी को मात करने के लिए तुझे करना है। अगर तू प्रयत्न करेगा तभी तू वो कमजोरी को मात कर सकता है। अगर तू प्रयत्न नहीं करेगा, इसका मतलब तू कुछ नहीं कर रहा है। ये लिख के रखो डायरी में। अगर तू प्रयत्न नहीं करेगा, इसका मतलब है तू कुछ नहीं करता है। तू गलत कर रहा है, तू मूर्ख बन रहा है, तू पाप के तरफ जा रहा है, तू अधर्मी का जीवन जी रहा है। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयाज, अगर कुछ नहीं करेगा इसका मतलब मैं गलत कैसा है, मैं पाप में कैसा है, मैं मूर्ख कैसा है? अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी ध्यान से सुन। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मत्ती 25 अध्याय में एक दृष्टांत बोला, दृष्टांत। प्रभु यीशु ने बोला, एक स्वामी, उसके पास 3 सेवक थे, सेवक। जब स्वामी वो देश छोड़ के दूसरा देश को जा रहा था, उसने अपने पास का सारा पैसा अपने सेवकों में बांट दिया। एक सेवक को 5 तोड़ दिया। बाइबल में तोड़ लिखा है, तोड़। इसको आज का अपन 10 रुपए का सिक्का पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं। एक को उसने 5 सिक्का दिया और दूसरे को 2 सिक्का दिया और आखिरी वाले को, तीसरे को 1 सिक्का दिया। अभी अपना सबको मालूम है, जिसको 5 सिक्का मिला उसने और 5 सिक्का कमाया, और जिसको 2 सिक्का मिला उसने और 2 सिक्का कमाया। लेकिन तीसरा व्यक्ति ने क्या किया, ये पढ़ो। मत्ती का किताब 25 का 18 वचन पढ़ो। पढ़ते हैं मत्ती का समाचार 25 अध्याय 18 वचन। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया। क्या किया? वो जाके मिट्टी खोदा और अपना स्वामी ने दिएला सिक्का को मिट्टी के अंदर छुपा दिया। और कुछ दिनों के बाद इन सारे दासों का स्वामी लौट के आया और इनके पास से लेखा लेने लगा, उनका प्रयत्न को जांचने लगा कि इन्होंने क्या प्रयत्न किया। पहला वाला जिसके पास 5 सिक्का था, उसने और 5 कमा के 10 सिक्का लाके अपना स्वामी के हाथ में दिया। और स्वामी ने उसको क्या बोला, ये बात पढ़िए, 25 का 21 वचन पढ़िए, 21।
आयम 21वां वचन पढ़ते हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो स्वामी ने उससे क्या कहा मालूम है? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तेरा प्रयत्न सफल हुआ, तेरा प्रयत्न सफल हुआ। अभी दूसरा व्यक्ति ने 2 सिक्का और 2 सिक्का कमा के 4 सिक्का लाके स्वामी को दिया। वापस स्वामी ने इसके विषय में क्या बोला? पढ़िए 23वां वचन। पूरा मत पढ़ बेटा, खाली आगे का लाइन पढ़, पहला भाग, पूरा मत पढ़। जी, उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। हाँ बस बेटा। दूसरा सेवक को भी स्वामी ने बोला, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तेरा प्रयत्न सफल हो गया। अभी तीसरा स्वामी के पास आया, उसने अपना 1 सिक्का वो जमीन में से निकाला, वही सिक्का जो स्वामी ने दिया वही सिक्का लेके आया। अभी स्वामी ने, एक बार पढ़िए मत्ती 24 और 25 वचन पढ़िए। आइए पढ़ते 24 और 25 वचन को। तब जिसको एक थोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं चिढ़ता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे थोड़े मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यहाँ है। देखो अभी ये जो तीसरा सेवक है ये गलत नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाएगा कैसा, आपको समझाएगा, क्योंकि मैं बोल के छोड़ नहीं देता है जब तक आपका हृदय में डालेगा नहीं बात। लेकिन ये बात आपके हृदय में डालने से पहला और एक वचन पढ़िए, ये आदमी का विषय में स्वामी ने क्या बोला। 26वां वचन पढ़िए। 26 वचन पढ़ते हैं। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं चिढ़ता वहाँ से बटोरता हूँ। देखो स्वामी ने ये व्यक्ति के विषय में स्पष्ट बोला, दुष्ट और आलसी, दुष्ट और आलसी दास। अभी अपन ये दास के तरफ देखेगा, ये कोई चोर नहीं है, उसने स्वामी का पैसा चुराया नहीं था, उसके पास जो भी पैसा था वो चुराया हुआ पैसा नहीं है, एक सच्चा दास है, सच्चा। ये पैसा स्वामी आने के बाद लौटाने के लिए वापस आया, लेकिन स्वामी ने उसको क्या बुलाया? दुष्ट। अरे ये तो चोर नहीं है, फिर भी स्वामी इसको क्या बुला रहा है? दुष्ट। ये कोई बिगड़ा हुआ पुत्र का जैसा नहीं है जिसने अपना पूरा पिता का पैसा लेके जाके व्यर्थ किया, नाशवान जीवन जिया। अभी ये व्यक्ति अगर चाहता था वो पैसा लेके किसी देश को निकल जाता था, उसको जरूरत नहीं था स्वामी लौट के आने तक वहां पे रुकने का, जरूरत नहीं था, लेकिन उसको ये पसंद नहीं, वो ईमानदार है, सच्चा है, ठहरे रहा स्वामी के लिए कि वो लौट के आएगा, मैं उसका पैसा लौटा के दूंगा। मतलब जब इसके तरफ अपन देखेगा ना, सांसारिक ज्ञान बुद्धि से ये धर्मी दिखाई दे रहा है, सांसारिक ज्ञान बुद्धि से ये बात को हाईलाइट करके रखो, ये व्यक्ति धर्मी दिखाई दे रहा है। स्वामी लेकिन उसको क्या बोल रहा है? दुष्ट, दुष्ट। अभी ये दास की तरफ अपन देखेगा, ये दास झूठा व्यक्ति भी नहीं है, चोर भी नहीं है, झूठा भी नहीं है। स्वामी लौट के आने के बाद ये व्यक्ति बोल सकता था, मैंने 2 सिक्का और कमाया, लेकिन तेरे आने से पहला किसी चोर ने मेरे घर में से चोरी करके वो सब सिक्का लेके गया, ये एक ही बचा है, जो तूने मुझे दिया था एक ही बचा है।
वो झूठ बोल सकता था और उसके लिए आसान भी था स्वामी को फंसाने के लिए। आज कई विश्वासी लोग हैं, आसानी से दूसरे लोगों को फंसाते रहते हैं और फंसाने के लिए कई झूठ का उपयोग करते हैं। कई विश्वासी लोग हैं, कई विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो दास झूठ नहीं बोला, केवल सत्य बोला, सत्य। लेकिन स्वामी ने उसको क्या बुलाया? दुष्ट। हे दुष्ट। अभी आपका जो अच्छा प्रश्न था ना ब्रदर बोयास के लिए, आपने मेरे को क्या प्रश्न किया? ब्रदर बोयास, अगर हम कुछ नहीं करेगा इसका मतलब हम मूर्ख कैसा है, हम पापी कैसा है? अभी ये व्यक्ति के तरफ देखो, ये दास के तरफ, जिसने वो सिक्का को लेके जाके मिट्टी के अंदर गाड़ के रखा। इसका मतलब है उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। इसी कारण से स्वामी ने उसको दुष्ट और आलसी बुलाया, दुष्ट और आलसी। इतना ही नहीं, स्वामी ने उसको आगे चल के निकम्मा भी बोला, मत्ती 25:30 में। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां पे बाइबल नरक के विषय में बात कर रहा है। आज कई लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहा है, कई लोग, उनका अंदर का गुण, उनके अंदर का कला छुपा के रख दिया है, छुपा के परमेश्वर के राज्य में उपयोग नहीं कर रहा है। कई लोग हैं अपना पैसा भरपूर है लेकिन परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं आता है, छुपा के रखा है, छुपा के। आपको क्या लगता है? आप धर्मी है? आप सच्चा है? आप चोर नहीं है? आप ईमानदार है? नहीं। बाइबल बोलता है जो कुछ नहीं करता है इसका मतलब वो दुष्ट, आलसी, निकम्मा। तुझे अंधेरे में जहां रोना और दांत पीसना है डाला जाना चाहिए। आज कई गुणकारी विश्वासी है जो औरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सामर्थ्य प्रार्थना। कई अपने बीच में जवान है जो परमेश्वर के राज्य में गीत गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई स्वस्थ सिस्टर्स, ब्रदर्स है जो परमेश्वर के राज्य में कुछ भी काम कर सकता है, कलीसिया में आके काम कर सकते हैं। कई रीति रिवाज है परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। प्रयत्न शून्य, प्रयत्न शून्य। हर दिन आईने के सामने खड़ा रहे, अपने आप से प्रश्न कर, आज तूने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? एक सच्चा उत्तर तेरे को आईने के सामने मिलेगा। क्या स्वामी तुझे धन्य, हे अच्छे, हे विश्वास योग्य दास, दासी बुला रहा है या दुष्ट और आलसी और निकम्मा बुला रहा है? आईने के सामने तुझे मालूम पड़ेगा। तिमोथी पाउल का एक अच्छा शिष्य, तिमोथी ने कई शिष्य बनाया, वो लोगों तक पहुंचता था, उसको सुवार्ता बोलने को नहीं आता था, तभी वो बाइबल को पढ़ता था, बाइबल खोलता था, वचन को पढ़ता था लोगों के बीच में। ये उसका समर्पण था। अगर सुवार्ता बोलने नहीं आता है, परवाह नहीं, बाइबल खोल, लोगों को बता इधर क्या लिखा है, ये चैप्टर में क्या लिखा है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने तेरे जीवन के लिए क्या किया। इसी को सुवार्ता बोलता है, इसी को सुवार्ता बोलता है। तिमोथी यही करता था। तिमोथी एक भयंकर पेट का बीमारी से गुजर रहा था और ये बीमारी जूना बीमारी था कई दिनों से। पौल ने उसको क्या बोला मालूम है? थोड़ा द्राक्ष रस ले, द्राक्ष रस ले, लेकिन अच्छा काम करते रहे, बंद मत कर। अभी तिमोथी भयंकर बीमारी से गुजर रहा है, फिर भी अपने बीमारी में वो अच्छा काम करते रह गया। लेकिन आज थोड़ा बीमार पड़ेगा, तू अपने आप को अच्छे कामों से दूर कर लेते है, तू मौका खो देता है, तेरा बीमारी में परमेश्वर के सामने साबित करने का मौका खो देता है। अरे कोई भी बीमारी आने दे, बुखार आने दे, बदन दर्द लेने दे, तेरा अच्छा काम बंद नहीं होना चाहिए।
विशेष करके सिस्टर्स से मैं बोलना चाहता है, मुझे मालूम है आपको समस्या है, मासिक पाली है, लेकिन अच्छा काम करना बंद मत कर। तेरे कमजोरी है, पेट दर्द है, शरीर दर्द है, तेरे अंदर बल नहीं है, मुझे मालूम है। एक कष्ट से तू गुजरता है, लेकिन अच्छा काम करना बंद मत कर। एक बार पाउल को देखो, परमेश्वर ने पाउल के शरीर के अंदर कांटा को रखा और पाउल को इसका बहुत ही पीड़ा, वेदना, दर्द हो रहा था। उसने परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना मेरे अंदर से निकाल। परमेश्वर ने निकाला नहीं, परमेश्वर ने निकाला नहीं। परमेश्वर ने स्पष्ट पाउल को बोला, ये पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना के साथ तुझे अच्छा काम करना है। कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। दर्द मैं नहीं निकालूंगा पाउल, ये वेदना, पीड़ा मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरा कृपा तेरे लिए बस है, तेरे लिए बस है। जब भी तुझे भयंकर बीमारी पीड़ित करेगा, उस समय में परमेश्वर का कृपा तेरे लिए बस है। परमेश्वर चाहता है कि तेरे दर्द में, तेरे पीड़ा में, तेरे बीमारी में तू अपने आप को साबित कर। तू प्रयत्न कर, प्रयत्न, तू सफल होगा। आपको मालूम है मेरा होमवर्क बहुत बड़ा रहता है, होमवर्क। मैं कई बार ये बात को आपको बोला। जब रात को मैं सोता है 12-1 बजे, आधा मरा हुआ जैसा सोता है, आधा मरा हुआ जैसा, लेकिन वो परिस्थिति में भी मैं शब्द को मनन करता है, परमेश्वर के साथ बात करता है, ताकि परमेश्वर और मुझे प्रकटीकरण दे। मेरा आशा परमेश्वर रात को भी मेरे को सिखाए, नया प्रकटीकरण दे। कई बार मैंने मेरा साक्ष्य दिया, मैं खून का उल्टी करता था, लेकिन सुवार्ता बोलने का कभी बंद नहीं किया। मुझे मालूम है परमेश्वर का कृपा बस है। आज मैं स्वस्थ है, स्वस्थ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता है। 14-14 घंटा कुर्सी पे बैठ के मैसेज बनाना, शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन उसको तोड़ता है। मैं उसको बैठने को लगाता है, मैसेज लिखने को लगाता है। आपको क्या लगता है मैं बीमार नहीं पड़ता है? मेरे को बुखार नहीं आता है? मेरे को सर्दी नहीं होता है? बदन दर्द नहीं होता है? होता है, लेकिन सुवार्ता बोलना कभी मैं बंद नहीं करता है। मैं कभी भी आपको बताता नहीं कि मैं बीमार है। अरे गांव से जब मैं सफर करता है बस में, रात भर बस में नींद ने एक बड़ा भयंकर कमजोरी को महसूस करता है, फिर भी शरीर को तोड़ता है, सुवार्ता घोषित करता है आपके सामने। ये सब कैसा मुमकिन है? कृपा, कृपा परमेश्वर पूर्ति करते हैं। मैं आज विशेष करके सिस्टर्स को बोलता हूं, मुझे मालूम है महीने का 5 दिन आप बड़ा संकट में रहते हैं, एक भयंकर पेट दर्द से गुजरते हैं, आपके अंदर बिल्कुल बल नहीं रहता है बैठने के लिए, खड़ा रहने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताता है परमेश्वर का कृपा तेरे लिए बस है, परमेश्वर का कृपा तेरे लिए बस है, परमेश्वर का कृपा तेरे लिए बस है, परमेश्वर का कृपा तेरे लिए बस है। तेरे संकट के समय में परमेश्वर का कृपा को स्मरण कर, याद कर, तू अच्छा काम करना शुरू कर देगा। उस दास का जैसा मत बन जिसने सिक्का को मिट्टी में गाड़ दिया। वो डर गया, इसी कारण से उसने सिक्का को गाड़ दिया। तू डर मत, तू डर मत, किसी भी परिस्थिति में घबरा मत, अपने अंदर के अच्छे गुण को छुपा मत, उपयोग कर, उपयोग कर, परमेश्वर के लिए उपयोग कर। तेरा गुण बहुगुणित होगा, परमेश्वर तुझे अपने वरदानों से भर देगा। गलतियों की किताब 5, 22 और 23 9 वरदान तेरे लिए है, तेरे लिए। अगर तू प्रयत्न करेगा ये सारा वरदान तेरा हो जाएगा, तेरा। मूसा ने प्रयत्न किया, परमेश्वर ने
उसको अपने राज्य के लिए उपयोग किया। एलिशा ने प्रयत्न किया, परमेश्वर ने उसको दुगना अभिषेक से भर दिया। पाउल ने प्रयत्न किया, वो जीवित रहते हुए तीसरा स्वर्ग में जाके आया। एलिजा ने प्रयत्न किया, जीवित रहते हुए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया। तिमोथी ने प्रयत्न किया, वो कई शिष्य को बनाया। तू प्रयत्न कर, तू प्रयत्न कर, तू प्रयत्न कर, परमेश्वर तुझे उपयोग करेगा, परमेश्वर तुझे उपयोग करेगा। आज कई लोग परमेश्वर के सत्य से दूर है। कई लोग परमेश्वर के सत्य को गलत रीति से उपयोग करते हैं। कई लोग, मैंने आपको बताया, तिमोथी भयंकर बीमार था, पेट का बीमारी से पीड़ित था। पाउल ने उसका दर्द वेदना को देखा, पीड़ा को देखा। पाउल ने बोला, केवल पानी मत पी, थोड़ा थोड़ा दाखरस पी, दाखरस। पढ़िए ये बात, 1 तिमोथी 5:23। आइए हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी 1 अध्याय अंकल 23 वचन ना। नहीं बेटा, 5वां अध्याय 23 वचन। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। देखो, ये दाखरस है, दाखरस। लेकिन ये रोमन कैथलिक लोग जो है ना, रोमन कैथलिक, इन्होंने दाखरस को शराब बना दिया, शराब। आज आप देखो, जितना भी रोमन कैथलिक लोग है, वे लोग शराब पीते हैं। उनको लगता है पाउल ने शराब पीने को सिखाया। ये वचन को अपने जीवन में गलत रीति उपयोग करता है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न मैं रोमन कैथलिक से पूछता है, एक प्रश्न। ठीक है, अगर पाउल ने बोला शराब पीने को, ठीक है, पाउल ने बोला शराब पीने को, लेकिन पाउल ने तुझे नहीं बोला शराब पीने को। पाउल ने तिमोथी को बोला, तिमोथी को, क्योंकि वो बीमार है, थोड़ा थोड़ा पीने को बोला ताकि उसका दर्द कम हो। एक दवाई के रूप में पीने को बोला, क्योंकि वो भयंकर वेदना पीड़ा से गुजर रहा था। उसने तिमोथी को बोला दवाई के रूप में थोड़ा थोड़ा पी। रोमन कैथलिक को नहीं बोला। उन्होंने ये वचन को अपना परंपरा बनाया और घर में महंगे महंगे दारू के बोतल रखते हैं। कोई मेहमान आएगा तो उसको दारू पिलाता है। कितना गलत रीति से बाइबल का वचन लोग उपयोग करते हैं। देखो, गलत करने के लिए कोई प्रयत्न का जरूरत नहीं है। अगर गलत जाने के लिए तू ऑटोमेटिक बहते जाता है, ऑटोमेटिक। अगर तू कुछ नहीं करेगा, अपने आप गलत मार्ग में चला जाएगा। अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न के बाद ही यश है। पौल ने तिमोथी को बोला, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो लज्जित होने ना पाए, और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला। विश्वासी, प्रयत्न कर, प्रयत्न। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। सत्य के वचन को पकड़, ठीक रीति से काम में ला। परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग कर, उपयोग कर, उपयोग कर। यहाँ पे वचन को रोकता हूं। गुरुवार को आगे का भाग देखेंगे। सभी अपने आंखें बंद करो, सभी सभी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्पष्ट रीति हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपका जीवन देने वाला शब्द हमें आज भरपूर बल दिया, भरपूर। आपके सामर्थ्य हमारे अंदर महसूस हो रहा है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें विश्वास है, बीते हुए दिनों में हम जो कठिन समय से गुजर रहे थे, ऐसे कठिन समय में, कोरोना वायरस के समय में,
महासंकट काल के समय में, वेदना में, पीड़ा में आप हमारे साथ थे। आप हमारे साथ थे। हमारे संघर्ष के दिनों में तेरा शब्द हर दिन हमें बल देता था, हर दिन। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। कलीसिया, ये समय तेरा समय है, चंगाई प्राप्त करने का समय है। कलीसिया, ये समय तेरा समय है, चंगाई प्राप्त करने का समय है। ब्रदर, सिस्टर, तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। बीमारी कितना भी बड़ा रहने दे, कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा, चाहे लकवा होने दे, शरीर दर्द होने दे, मासिक पाली में भयंकर पीड़ा होने दे, डायबिटीज होने दे, लीवर प्रॉब्लम, लो बीपी, हाई बीपी, नस का बीमारी, हर बीमारी पे मेरा परमेश्वर का शब्द अद्भुत रीति कार्य करेगा। मेरा परमेश्वर का शब्द तेरे जीवन में अभी काम करेगा। हर वो बहन जो 5 दिन भयंकर पीड़ा से गुजरती है, आज के बाद कोई पीड़ा नहीं। परमेश्वर का कृपा तेरे ऊपर है, परमेश्वर का कृपा तेरे ऊपर है। आज के बाद दर्द और पीड़ा से संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। प्रभु, सारे बीमार लोगों को आपके हाथ के सामने लाता हूं प्रभु जी। सभी के जीवन में ये शब्द अद्भुत रीति कार्य करने दे प्रभु जी। हर बीमारी को इनके जीवन से निकालने दे प्रभु जी। हर बीमारी को, पेट में का बीमारी को ठीक कर प्रभु, पेट में का बीमारी को ठीक कर, ठीक कर प्रभु जी, ठीक कर। शुगर का बीमारी को ठीक कर प्रभु जी, ठीक कर, नॉर्मल होने दे। लो बीपी, हाई बीपी प्रभु जी ठीक कर प्रभु जी, ठीक कर। नस का बीमारी प्रभु जी, कमजोरी का बीमारी प्रभु जी ठीक कर। अभी यीशु के नाम में, अभी अभी लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम ठीक कर प्रभु जी, ठीक कर। हमारे बच्चों को संपूर्ण स्वस्थता, संपूर्ण स्वस्थता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज के बाद कोई बीमारी नहीं बच्चों को प्रभु जी। केवल आपका कृपा, केवल आपका कृपा, केवल आपका कृपा। कलीसिया मत डर, कलीसिया मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का वचन सामर्थ्य रीति तेरे लिए आ रहा है, तेरे लिए आ रहा है। अपने जीवन से अगर तू भरपूर निराश है, निराश मत हो। उसका शब्द तेरे लिए आ रहा है, उसका कृपा हमेशा तुझ पर बनी हुई है। उसके शब्द, उसके शब्द, उसके शब्द। मैं तेरे लिए चंगाई और स्वस्थता दूंगा, मैं तेरे लिए चंगाई और स्वस्थता दूंगा। अभी अभी प्राप्त कर, प्राप्त कर। तू स्वस्थ हुआ है, स्वस्थ। तो उसका बहुतायत का आनंद और शांति को अनुभव कर, बहुतायत का आनंद और शांति को अनुभव कर। तू प्रयत्न कर, प्रयत्न। मेरा परमेश्वर तुझे घेरा रहेगा,
मेरा परमेश्वर तुझे घेरा रहेगा। मत्ती का किताब 11:28 से 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु आपको धन्यवाद करते, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद करते, आपकी सामर्थ्य शब्द हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। ये पूरा सप्ताह प्रभु जी आपका सामर्थ हमारे बीच में आप रह के चलाने वाले हो, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। फ्राइडे सैटरडे दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चेन प्रेयर प्रभु जी, इस प्रार्थना में हर एक को भाग लेने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए आपकी सहायता हम पर उतर के आने दे, आपकी कृपा हम पर उतर के आने दे प्रभु जी। एक नया प्रार्थना का अनुभव ये 2 दिन में हम करने के लिए आप सहायता कर, अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए सहायता कर, हर एक अपना शरीर को तोड़ने के लिए आप सहायता कर। कितने भी बड़ी बीमारी है फिर भी हम प्रार्थना में घुटने के बल पे आके लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया खुलने के लिए प्रार्थना करें, यीशु क्रिस्त का राज्य आने के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, ये होने दीजिए प्रभु जी। इस समय में हमारे आत्मीय माता पिता, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कर प्रभु जी, और संपूर्ण स्वस्थता यीशु के नाम में हम ये परिवार पे घोषित करते, ये परिवार पे घोषित करते, आपकी स्वस्थता को घोषित करते, आपकी चंगाई को घोषित करते। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे जवान बच्चों के जीवन में आप कार्य कर, इनको स्मरण शक्ति दे, स्मरण शक्ति, अच्छा मेमोरी पावर दे प्रभु जी, अच्छा मेमोरी पावर। इनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट आप बाहर आने के लिए मदद कर, आपके राज्य में उपयोग होने के लिए मदद कर। जिनको ट्रांसलेशन का वरदान चाहिए उनको ट्रांसलेशन का वरदान दे, जिनको सुवार्ता घोषित करने का वरदान चाहिए उनको सुवार्ता घोषित करने का वरदान दे, जिनको गीत गाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, उनको भी वरदान दे प्रभु जी, वरदान दे। जिनको प्रार्थना का वरदान चाहिए उनको प्रार्थना का वरदान दे प्रभु जी, आप दे। सारे बच्चों को आत्मीय रीति आप बढ़ा, एक मन एक सहवास में हम सबको चला, आपकी सामर्थ्य में बन के हम रहने के लिए, आपके राज्य के लिए काम करने के लिए आप सहायता कर प्रभु। आपको धन्यवाद करते, सारी महिमा गौरव आपको देते। आपका राज्य पराक्रम महिमा सदा हमारे बीच में रहने दे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।